इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे जितने सहयोगी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बात मैं करने जा रहा हूँ कि आज दिन के 2 बजे दोपहर में हमारे घर दर्जनों पुलिसकर्मी और अधिकारी आते हैं और वो बताते हैं कि मैं आपके घर में छापा करने आया हूँ। आज छापा आपके यहाँ पड़ेगी, आपके यहाँ रेड पड़ेगी, हमारे पास सर्च वारंट है। मैंने उनको कहा क्या चीज़ का वारंट है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप जांच में सहयोग करें अन्यथा आपको गिरफ्तार करके हमको ले जानी पड़ेगी। तो उसके बावजूद मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि आपको बताना पड़ेगा। कहा कि यह बात मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। उनके बाद मेरे छत पर दर्जनों पुलिसकर्मी, मेरे घर के पीछे के हिस्से में दर्जनों पुलिसकर्मी और बाहरी हिस्से में गार्डन में गेट पर हर जगह ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आतंकवाद को पकड़ने के लिए वो आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, क्या मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ? क्या हमें इस देश में इज्जत की ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या हमें इस देश में अपने हक की रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है? क्या हमें इस देश में अपने देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक नहीं है? क्या हमारा सारा फंडामेंटल राइट ये सरकार ने छीन लिया हमसे? तो मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, और खास करके मैं बिहार राज्य के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो अररिया दौरा पर आए हुए थे। हमें यह शंका है कि उन्होंने किसी के कहने पर मेरे घर पर यह रेड करवाया है। और मैं उसको यह भी कहना चाहता हूँ, ये रहमत अली ना ही आपकी गोली से डरेगा, ना ही आपके पुलिस से, ना ही आपके अत्याचार से। ये लड़ेगा और ये जीतेगा, क्योंकि हमारे पुरखे इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। हमारा समाज इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और मैं भी हमेशा इस देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया हूँ, वंचितों को अधिकार दिलाने का काम किया हूँ, बेबस मजदूर का सहारा बनने का काम किया हूँ। और मेरे साथ ये अत्याचार जो हुआ है और ये कार्रवाई जो मेरे ऊपर हुई है, मैं अभी तक कंफ्यूजन में हूं कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी तक हमें स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि आपके घर में इस वजह से मैं छापा मारा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा समाज में नियंत्रण काम करता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, जिसके वजह से कुछ भाजपा नेताओं से हमारी अनबन हो गई, जिस अनबन के वजह से आज हमारे घर ये तोता भेजकर हमें डराने का काम किया गया है। मैं उनको पुनः कहना चाहता हूं, चाहे जितनी गोली चला लो, चाहे जितनी लाठी चला लो, चाहे जितनी बार पुलिस भेजो, रहमत अली सीना चीर कर तुम्हारे इस कार्यकलाप के खिलाफ खड़ा रहेगा और मुकाबला करेगा, जवाब देगा। आप हमें इस देश से नहीं हिला सकते हो। इस देश के में जितनी आपकी भूमिका है उतनी मेरी भी है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को पुनः कहना चाहता हूं कि आप छोड़ दो तिरस्तीकरण की राजनीति, आप समाज कल्याण का काम करो, आप स्कूल बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप गरीबों के कल्याण के लिए काम करो, ना कि गरीब को परेशान और गरीब के नेता को परेशान करने का काम करोगे तो आपका यह साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और इस साम्राज्य के खिलाफ आज से मैं हल्ला बोल रहा हूं। आज मैं अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और इसके माध्यम से मैं उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उन तमाम विपक्षी पार्टियों को, उन तमाम नेताओं को, मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहता हूं कि आप तो कहते हैं कि मैं ईडी सीबीआई पर कार्रवाई करूंगा, आप तो कहते हैं जो छापा मारने आएगा मैं उसको गिरफ्तार करूंगा, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरे घर छापा करने आया उसकी गिरफ्तारी आप कब करोगे। अच्छा, एक सवाल है हमारा कि जैसा बताया गया है फॉरबिसगंज अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कि ये ALTF और एक्साइज विभाग की जो है तरफ से छापेमारी की गई थी जी, क्या है इसके बारे में क्या जानकारी? इसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है, ना ही हमें कोई कागजात दिया गया, ना ही हमारा हस्ताक्षर लिया गया, ना ही हमें इस तरीके की जानकारी दी गई। अगर आज आपके माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बयान चलाइए, आप उनसे पूछिए कि आखिर सामाजिक कार्यकर्ता के घर ऐसा क्यों किया गया। मैं उनसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। आपके कोई भी सवाल हो आप ले सकते हैं, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं इस माध्यम में। क्या लगता है, मतलब बिहार की जो सरकार है अभी शराब के पीछे भागती नजर आ रही है? देखिए, और भी बहुत सारे हमें बिहार के सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमें एक ही बात मैं फिर दोहराने जा रहा हूं
कि सरकार का काम है जनता की हिफाजत करना, सरकार का काम है जनता के मनोबल को बढ़ाना, सरकार का काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, सरकार का काम है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना। सरकार कर क्या रही है? एक शरीफ आदमी के घर में जिसका 70 वर्षीय पिता जो हृदय रोग का मरीज है, आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके घर में दर्जनों फोर्स भेज देते हैं और उनको डराने धमकाने का काम करते हैं। आपको क्या मिलता है? 10,000 रुपया। क्या मिलता है? लाल सिंह चड्ढा फिल्म बैकआउट किया आपने, उनकी आधी टिकट। आपको क्या मिला? हमारी किताबें 300-400 जो हम पढ़ते हैं और जो पढ़कर आपके खिलाफ, आपकी नीतियों के खिलाफ हम करते हैं। मैं समझना चाहता हूं इस सरकार से, बहुत अच्छी बात है, हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बयान लिया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो आए मीडिया में और कहे कि यह नहीं यह बात है, और इस तरीके का तिरस्तीकरण रहमत अली बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आज जिसके गले पर हाथ डाला है वह एक आम आदमी है, और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की ताकत का अंदाजा उसको इस बात से लग सकता है कि अगर मैं उसके पीछे पड़ गया तो उनके भ्रष्टाचार का मैं पोल खोल कर दूंगा। आप हमको एक बात बताइए, आज थाने में बिना पैसे का एफआईआर नहीं होता, आज हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज नहीं होता, आज सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। कहां गई ये सरकार? कहां गया इनका फोर्स? कहां गई इनकी एसटीएफ? कहां गई इसकी सीबीआई? कहां गई इसकी ईडी? उसमें तो आप मौन धारण किए हुए हैं। आप आगे एक सज्जन व्यक्ति के घर जो हमेशा गरीबों की मदद करता है, उनका निवाला छीनने के लिए आप आगे। अच्छा, मेरा सवाल है कि आपने अपने बयान में बताया है कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता के बीच में आपकी अनबन हो गई थी कुछ दिन पहले, क्या मामला बताएं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव और नरपतगंज का मैं हूं, और फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी, मैं इनसे कभी कभी सवाल खड़ा करता हूं कि आपके कार्यकाल के समय पूरे हो रहे हैं, आपने जो वादा किया था वो कार्य कब पूरा होगा? तो उनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये बहुत बोलता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ टांग खींचने की बात करती है, यानी उनको ईर्ष्या होता है, उनको गुस्सा होता है हमारे सवालों से। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उन्हीं लोगों के इशारे पर, और नित्यानंद राय जी अररिया दौरा पर थे तो मेरा शक उन पर है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं आपको कि अगर छापा ही मारना है तो मंचन केसरी के घर में क्यों नहीं? अगर छापा मारना है तो जयप्रकाश यादव के घर पर क्यों नहीं? अगर छापा ही मारना है तो 2 बार का सांसद प्रदीप सिंह के घर पर क्यों नहीं? अगर छापा ही मारना है तो जिला परिषद अध्यक्ष जो 4-5 बार रहे पप्पू अजीम के घर पर क्यों नहीं? ये रहमत अली के घर पर आप आ जाइएगा, छापा मारिएगा और इनके घर को डराइएगा, इनके बच्चों को डराइएगा। आज हमारे बच्चे कह रहे हैं कि पापा घर पे पुलिस क्यों आई? मैं उसको क्या जवाब दूं? उनके बेडरूम को खंगाला गया, उनके किताबों को हटाया गया, उनके पेंसिल को तोड़ा गया, उनके ड्रॉवर को चेक किया गया, उनको घर से निकाला गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये मेरा वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए और केंद्र सरकार से चाहिए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मेरे साथ घटना घटित हुई है, इसको मैं झेला हूं और ये यातना मैं झेल कर मैं जो भी बोल रहा हूं वो दिल से बोल रहा हूं। नरपतगंज विधानसभा से आपने एक बार चुनाव लड़ा? बिल्कुल लड़ा था। उस समय आपका एक स्लोगन था कि भ्रष्टाचारियों की चढ़ेगी बलि, आ रहा है रहमत अली। ये कहावत आप ही पे चरितार्थ हो रही है। देखिए, भ्रष्टाचारियों पर बलि और भ्रष्टाचारियों का कत्ल सरकार का काम है। मैं सरकार को आईना बार बार दिखाते रहता हूं, चाहे सरकार की नीतियां, मैं नीतियों का विरोध करता हूं, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मन का भेद मतभेद नहीं बनना चाहिए। मैं भारत देश में हूं और गांधीवादी लोग हूं, गांधीवादी लोग हूं, मैं हिंसा नहीं करता हूं, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं गांधी जी को मानता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग को सरकार लगाम लगाए और इस तरीके की घटना आज होने से मालूम है क्या हुआ? जो अपराधी किस्म के लोग होंगे वो सावधान हो गए होंगे, अपराधियों को फायदा पहुंचा। आपको क्या मिला रहमत अली के घर छापा करके? क्या मिला रहमत अली को डराकर? क्या मिला? आप हमारी जगह हसाई करवा दिए, क्या मिला? तो इसलिए आपके घर जो छापा पड़ा, अब तक के कितना का सामान आपके यहाँ से ले गए? देखिए, उन लोगों के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने गहन चेकिंग की हमारे घर की, हर जगह तलाशी लिया, उनको कुछ नहीं मिला, कुछ ऐसा संदिग्ध चीजें नहीं मिली और उन लोगों ने कुछ ले जाने का काम नहीं किया। बस उन्होंने बस एक बार जेब पे मेरे हाथ मारा तो मैंने कहा सर 10,000 रुपए
और कुछ कागजात है, बैंक के पासबुक थे वगैरह थे वगैरह थे, सब देखा उन्होंने, और बाकी कुछ उन लोगों ने नहीं लेकर गया, जो नहीं लेकर गया सो नहीं लेकर गया। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा, ऐसा उनका। 2 दिन पहले भी हमारे घर 2 लोग आए थे। उसमें से कुछ पदाधिकारियों का नाम बताएं। पदाधिकारियों के नाम में मेरे समझ में एक नया कोई ASI महिला, शायद वो बतनहा ओपी क्षेत्र, उनको मैं पहचान रहा हूँ, नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, बाकी की पहचान हमसे नहीं हो पाई। दूसरी बात मैं आपको, 2 दिन पहले हमारे घर 2 लोग आए थे और वो 2 लोग हमारे पिताजी से बातचीत कर रहे थे। मैं बाहर अहमदाबाद था, तो पिताजी को उन लोगों ने कहा कि मैं CBI से आया हूँ और हमें जानकारी मिली है आपके घर में जो है हमें जांच करनी है। तो पिताजी ने कहा कि अभी मेरा बेटा रहमत नहीं है, जब वो आएंगे तो आप कर लीजिएगा ना। ऐसे आए थे और चले गए। जब मैं आज आया, जब इस घटना घटित हुई, तब हमारे पिताजी ये बात हमें बता रहे कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। मैंने कहा आपने पहले बताना चाहिए, मैं पहले ही बताता। ये क्या सोशल मीडिया पे सवाल कर रहा है, ED के छापामारी आपके घर हुई है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी की ओर से एंट्री नहीं कर रहा है, तो ये आपको पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि ED? आप हमें एक बात बताइए, आप बहुत समझदार लोग हैं, काबिल लोग हैं, तभी तो पत्रकार हैं। आप हमें बताइए कि आपके घर घटना हुई है या नहीं हुई है? मेरे घर छापा पड़ी है कि नहीं पड़ी है? उन्होंने इस बात की पुष्टि करी। छापा पड़ी है, तो छापा पड़ी है तो किस चीज की छापा पड़ी है वो बताने का काम उसका था, जो हमें कोई कागजात अभी तक नहीं मिला। मैं आपको क्या बताऊं, कोई कह रहा था CBI, कोई कह रहा था ED, कोई कह रहा था STF, कोई कह रहा था बाहर की टीम, कोई कह रहा था पटना का टीम, कोई कह रहा था दिल्ली का टीम। मैं कंफ्यूज हूँ। इससे पूर्व भी आपके पंचायत सोनापुर में 3 जगहों पर छापामारी की गई, शायद जानकारी होगा? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। आज के बारे में जानकारी कितने जगहों पर छापा? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत अली है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में रह के लोगों की सेवा करने का रुचि रखता हूँ। किसी पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं। पहले आप थे जन अधिकार पार्टी? जी, पहले जहाँ थे। कहीं ये पार्टी का एजेंडा तो नहीं है? अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाजपा से सवाल कीजिए, नंद किशोर यादव से सवाल कीजिए, मंचन केसरी से सवाल कीजिए, प्रदीप सिंह जी से सवाल कीजिए, जयप्रकाश यादव से सवाल कीजिए, विजय मंडल से सवाल कीजिए। आप हो सके तो हमारे यहाँ के विपक्ष के भाजपा के नेता हैं जो पहले स्पीकर थे, चौधरी जी, विजय चौधरी, सवाल कीजिए, पूछिए उनसे कि रहमत अली के घर ऐसा क्यों हुआ, जवाब लीजिए उनसे, उनके जवाब की जरूरत है। और वो कंफ्यूजन दूर करे जनता का, इस तरीके से डराने का काम क्यों करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग सरकार से सवाल कीजिए, जो सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध रहमत अली, जो गलत नीतियां उनका विरोध रहमत अली करेगा। बहुत सारी अफवाहें हो रही है इस छापेमारी के बारे में, तो क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आपके जो भाई हैं रहमत, ये कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। ये भारत माँ का बेटा है, ये भारत देश का बेटा है और भारत के आन बान शान के लिए ये हमेशा अपना सर कटाने को तैयार है। ये भारत का सर कभी नहीं झुकने देगा और मैं ईमानदारी के साथ भारत माँ की सेवा करता रहूंगा, भारत के लोगों की सेवा करता रहूंगा और भारत के जितनी भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी मैं उसे ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मैं निभाने का काम करूंगा। आगे का क्या स्टैंड है आपका? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं ये सरकार और विपक्ष का जो तालमेल नहीं मिल रहा है, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मन के भेद को मतभेद न बनाए। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी और भाजपा के नेता तमाम लोग बैठकर राज्य का विकास कैसे होगा इस पर वो कार्य करे, अन्यथा रहमत अली उनके खिलाफ आंदोलन करेगा। इस तरीके की जो नुकाचोनी कर रहे हैं, इस तरीके की जो लड़ाई कर रहे हैं, इस तरीके का राड़ी बैठकों की गांव में कहते हैं, इस तरीके का वो बंद करे और सही काम जिस तरीके से सरकार चल रही है, चलना चाहिए और सब राज्यों का चल रहा है उस तरीके से चलाने का काम। आपके यहाँ छापेमारी हुई लेकिन कुछ भी मतलब विभाग के लोग लेकर के नहीं? कुछ नहीं लेकर के। इसके लिए आप फिर क्या कर रहे हैं? अगला स्टेप क्या होगा? अब मैं क्या करना चाहता हूँ ये उन लोगों से पूछिए कि उसका अगला स्टेप क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ उसके लाठी गोली से रहमत अली डरने वाला नहीं, मैं नहीं डरूंगा।
बहुत ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।